तरह से वो सपोर्ट करते रहे। जनरल सेक्रेटरी सर ने कहा कि बहुत तमन्ना थी कि दीक्षा भूमि आके इस पावन अवसर पर यहाँ पर दर्शन लें। धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इस पवित्र भूमि में आकर मुझे आने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के कारण, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अक्टूबर 1956 इस दिन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ इसी जगह पर, इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर एक तरीके से एक प्रथा चालू हुआ, एक फेस्टिवल चालू हुआ और एक धर्मांतरण का एक घोषणा की, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गई। उस संस्कृति को जपते हुए कुछ संगठन उसी वक्त से, जब भारत डिजिटल बैंकिंग की तरफ दौड़ा, तो बैंकिंग सेक्टर के कुछ लोग विगत कई सालों से यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू में फैसिलिटी देते हैं, अपने अपने तरीके से लोगों की मदद करते हैं, गाइड करते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीम में। हम देखते हैं कि एसबीआई की ये जो एनजीओ है, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, विगत कई सालों से यहाँ पर सर्विस करती है और एक अपने तरफ से ट्रिब्यूट करती है। तो इस दिन आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये काफ़ी पवित्र स्थल है जहाँ बाबा साहब ने यहाँ एक इसको धर्म चक्र स्थल है ना ये। हाँ जी। तो उस दिन के बाद से हम लोग उस दिन जो देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं, तो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे, लेकिन इस साल हमने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने जो छात्रों के विषय में जो अपना विचार रखा है, उस सबको एक पुस्तक में हमने उसको एक संग्रह किया है और इसका हमने निःशुल्क रूप से वितरण यहाँ कर रहा है। पीस स्टेट बैंक देखिए हमेशा इक्वलिटी पे ही फोकस ध्यान देती है, उसको प्रमोट करती है। हमारे इवन स्टेट बैंक में भी कभी हम लोग ऊंच नीच या किसी चीज़ पर नहीं है, यहाँ हमारा सिर्फ सब एक ऐसे हैं उस पर हम लोग रखते हैं और इसी चीज़ को हम यहाँ अपने स्टॉल से उसी चीज़ को हम यहाँ फैलाना भी चाहते हैं। सभी लोग यहाँ पे इस पर्व का जो 3 दिन का पर्व है उसको अपना स्टेट बैंक की तरफ से योगदान यहाँ देते हैं। हम देखते हैं कि एक जो हमारा संविधान या हमारा जो आइन कहता है कि इक्वलिटी फर्टर्निटी, ये जो हमारा जो अक्स है, ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। एसबीआई भी उसी के तरीके से पहल करता है। भारतीय स्टेट बैंक नागपुर मॉड्यूल की तरफ से यहाँ जितने भी बाबा साहब के विचारों से प्रेरित लोग यहाँ आते हैं, उन्हें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि स्टेट बैंक भी उसी पदचिन्हों पर चल रही है जो बाबा साहब को अपेक्षित थी। हमारे सर ने अभी कहा है कि हम लोग भी समानता के मूल्यों को निर्धारित कर हम उसी पथ पर चल रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सारे लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों की एक तरह से सेवा करते हैं। जो हमारी जो संगठन है SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन, ये निरंतर पिछले 35 सालों से ये एक्टिविटी चल रही है। हम लोग इसके अलावा दीक्षा भूमि पर तो हमारा स्टॉल होता ही है। सुबह हमारा जो मुख्य शाखा बोलिए या हमारा हेड ऑफिस है वो स्टेशन के बाजू में, तो वहाँ पे भी हम हमारे जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए एक प्याऊ जिसको बोलते हैं तृष्णा, जिसमें बिस्किट और खाने की कुछ चीज़ें रखी है और इस तरह से यह प्रयास हर साल निरंतर रूप से बढ़ते जा रहा है। इसको आगे और भी अच्छे ढंग से हम करने का सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सर्वांना जय भीम। हा जो उपक्रम जसा की आमच्या साथीगणांनी सांगितलेला आहे की मागच्या 35 वर्षापासून हे उपक्रम चालू आहे आणि यावर्षी आम्ही त्याच्यामध्ये एक भर जी घातलेली आहे ती पुस्तकांचं वितरण, मुफ्त पुस्तकांचं वितरण आपण करतो आहे। विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन या तत्वावर ते बाबासाहेबांच्या विचारांचं संकलन केलेली ते पुस्तक आहे आणि आमच्या भारतीय स्टेट बँकेचे जे इथले अधिकारी वर्ग आहे आणि त्यांच्या सहयोगाने हे उपक्रम आपल्याला हे इथं राबवणं शक्य झालेलं आहे। तर मी आमचे जे DGM आहेत राजीव सारव सर, त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आमचे AGM साहेब, रिजनल मॅनेजर सुधांशू सर आहेत, या लोकांनी सगळ्यांनी सहकार्य केलं, त्यांचं मार्गदर्शन